हजरत अब्दुल कादिर जीलानी 1077 1166 ईस्वी इस्लाम के एक महान सूफी संत और विद्वान गौसे आजम के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका पूरा नाम शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी था। वे सुन्नी इस्लाम के हम्बली और बाद में हनबली मसलक के अनुयायी थे और कादरी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। उनका जीवन ईश्वर की भक्ति, परोपकार, शिक्षा और आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का जन्म 1077 ईस्वी में ईरान के गीलान शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम फातिमा और पिता का नाम अबू सालिह था। कहा जाता है कि वे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज थे। उनके पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और उनकी माता बहुत परहेजगार महिला थी। बचपन से ही वे एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जब वे छोटे थे तो वो एक दिन उनकी माता ने उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की सीख दी। इस शिक्षा ने उनके पूरे जीवन को प्रभावित किया। जब अब्दुल कादिर जीलानी युवावस्था में पहुँचे तो वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बगदाद गए, जो उस समय इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ उन्होंने कुरान, हदीस, फिक्र, इस्लामी कानून, तसव्वुफ, सूफीवाद और अन्य विषयों में गहरी शिक्षा प्राप्त की। बगदाद में शिक्षा के दौरान उन्होंने कठिन तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास किए। उन्होंने कई वर्षों तक रेगिस्तान और जंगलों में अकेले रहकर खुदा की इबादत की और अपनी आत्मा को शुद्ध किया। जब वे पहली बार बगदाद की यात्रा कर रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें 40 दिनार सोने की मुद्राएं देकर कहा कि हमेशा सच्चाई का पालन करना। रास्ते में एक डाकू गिरोह ने उनका सामान लूट लिया। जब डाकुओं के सरदार ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो उन्होंने सच्चाई से उत्तर दिया, हाँ, मेरी कमर में 40 दिनार हैं। डाकू यह सुनकर हंसने लगे और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने पूछा, तुमने सच क्यों बताया? तुम छुपा भी सकते थे। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने सच्चाई का पालन करने की शिक्षा दी है, मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर डाकू सरदार ने रो पड़ा और तौबा कर ली। उसने अपने सभी साथियों के साथ बुराई का रास्ता छोड़ दिया। बगदाद में हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने एक इस्लामी मदरसा स्थापित किया, जहां से उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं इंसानियत की सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार पर आधारित थी। वे कहते हैं, जो अल्लाह के करीब आना चाहता है उसे पहले इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। किसी भी हालत में झूठ मत बोलना चाहिए। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। अपने दिल को नफ़रत और घमंड से बचाना चाहिए। अल्लाह की इबादत पूरी श्रद्धा और प्रेम से करो। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी से जुड़े कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे पानी पर चल सकते थे। उनकी दुआओं से बीमार लोग ठीक हो जाते थे और उन्होंने कई बार लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया था। एक बार जब बगदाद में भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अचानक बारिश होने लगी, जिससे शहर के लोगों को राहत मिली। अपने आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव के कारण उन्हें गौसे आजम, सबसे बड़ा मददगार की उपाधि दी गई। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें बहुत सम्मान से याद करते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का निधन 1166 ईस्वी में बगदाद में हुआ था। उनकी दरगाह आज भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां दुनिया भर से लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी एक महान सूफी संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है और उनकी दरगाह पर
हर साल उर्स का आयोजन होता है। उनकी कहानी सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया को प्रेम, सेवा और भक्ति का पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।